बहुत अरसा पहले की बात है। एक ऐसे रेगिस्तान के कल्ब में जहां इंसानी कदमों के निशान रेत की दीवार बनकर मिट जाते थे, वहां एक शिकस्ता हाल झोंपड़ी खड़ी थी। ये बंजर जमीन दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीलों पर मुश्तमिल थी, जो सूरज की तपिश में तांबे की तरह चमकते थे। वहां उस झोंपड़ी के ऐन बराबर एक कदीम और सायादार दरख्त ईस्तादा था। ये शायद इस पूरे सहरा का वाहिद दरख्त था जिसने रेत के खूनी तूफानों और प्यास की शिद्दत को सहते हुए खुद को जिंदा रखा था। इसी तन्हा झोंपड़ी में एक 80 साल की ज़ईफ औरत रहती थी। उसकी कमर झुक चुकी थी और चेहरे पर झुर्रियों का जाल ऐसा था जैसे किसी कदीम नक्शे की लकीरें। लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो इस वीराने से मेल नहीं खाती थी। वो बिल्कुल अकेली थी। उसका कोई रिश्तेदार, कोई हमदम, कोई दोस्त नहीं था। वो इस खामोश रेगिस्तान की खामोश शहजादी थी जो अपनी यादों के महल में कैद थी। 30 साल पहले का जिक्र है, जब ये रेगिस्तान इतना बेरहम नहीं था। यहाँ एक छोटा सा कबीला बसता था। हंसते खेलते लोग थे और इसी बुढ़िया का एक भरा पूरा खानदान था। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक काली सियाह रात, जब आसमान पर सितारे भी खौफ से छुप गए थे, रेगिस्तान की तहों से एक ऐसा हौलनाक तूफान उठा जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। रेत की बुलंदोबाला दीवारें मकानों को निगलने लगीं। चीखों पुकार रेत की साए साए में दब कर रह गई। जब अगली सुबह सूरज निकला तो वहां ना कबीला था, ना घर और ना ही लोग। सिर्फ ये औरत जिंदा बची जो आधी रेत में दबी हुई थी। तब से वो इसी जगह एक बोसीदा झोंपड़ी बनाकर रह रही थी। उसकी कुल कायनात चंद बकरियां थीं और झोंपड़ी के पीछे एक पुरअसरार तालाब, जिसका पानी कभी खुश्क नहीं होता था और जिसमें रंग बिरंगी मछलियां तैरती थीं। एक तपती हुई दोपहर, जब लू के थपेड़े लोहे को पिघलाने की ताकत रखते थे, वो औरत दरख्त के नीचे बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। अचानक उसे रेत के बगूलों के दरमियान एक ह्योला सा हरकत करता नजर आया। पहले उसे लगा कि शायद ये नजर का धोखा या सराब है, लेकिन जैसे जैसे वो शक्ल करीब आई, हकीकत वाज़ेह हो गई। वो एक जवान लड़का था, जिसकी उम्र कोई 23 या 24 साल होगी। उसका रंग गोरा था, मगर धूप ने उसे झुलसा दिया था। उसका लिबास जगह जगह से फट चुका था और वो लड़खड़ाते हुए कदमों से दरख्त की तरफ बढ़ रहा था। उसने करीब आकर नहीफ सी आवाज में कहा, दादी, थोड़ा पानी मिलेगा? मेरा गला कांटों की तरह चुभ रहा है। बूढ़ी औरत ने शफकत भरी नजरों से उसे देखा और कहा, बैठो बेटा, इस साए से बाहर निकले तो धूप तुम्हें पिघला देगी। वो अपनी लाठी टेकती हुई अंदर गई और मिट्टी के ठंडे घड़े से एक प्याला भर कर लाई। लड़के ने पानी ऐसे पिया जैसे सदियों की प्यास बुझा रहा हो। पानी पीने के बाद लड़के की जान में जान आई। उसने अपना तारुफ अर्जुन के नाम से कराया। उसने बताया कि वो रास्ता भटककर यहाँ आ गया है और उसे बहुत दूर दूसरे गांव जाना है। उसने दरखास्त की कि क्या वो एक रात यहाँ गुजार सकता है। बूढ़ी औरत ने बखुशी इजाजत दे दी। रात के वक्त जब चांद की चांदी रेत पर बिखरी थी, बुढ़िया ने ज्वार की रोटी और बकरी का ताज़ा दूध अर्जुन के सामने रखा। अर्जुन खाना खाते हुए बार बार बूढ़ी औरत को गौर से देखता। उसे महसूस हो रहा था कि इस बुढ़िया के गिर्द कोई पुरअसरार हाला है। रात को जब बुढ़िया सो गई, अर्जुन की आंखें खुली थीं। वो दबे पांव उसके बिस्तर के करीब गया। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। वो उसके चेहरे को चांद की रोशनी में देख रहा था, जैसे किसी गुमशुदा पहेली का सुराग लगा रहा हो। जब उसे लगा कि बुढ़िया बेदार होने वाली है, वो झट से अपने बिस्तर पर लेट गया। वो मन ही मन में सोच रहा था कि उसे मोहतात रहना होगा। इस बुढ़िया की आंखें बहुत कुछ जानती हैं। अगली सुबह अर्जुन ने तालाब पर जाने की ख्वाहिश की। बुढ़िया ने उसे रास्ता दिखाते हुए कहा, बेटा, इस तालाब के किनारे जो झाड़ियां हैं, वहां एक काला नाग रहता है। वो मेरा पहरेदार है, तुम उसके करीब मत जाना। अर्जुन को हैरत हुई कि एक वहशी जानवर इस बुढ़िया का पहरेदार कैसे हो सकता है। वो जब तालाब पर पहुंचा तो वहां का मंजर जादुई था। पानी इतना शफाफ था कि तह में पड़े कंकर भी गिने जा सकते थे। मछलियां इंसानी आहट पाकर भागने के बजाय उसके करीब आने लगीं। इसी दौरान बुढ़िया वहां मछलियां पकड़ने आई। उसने जाल डाला और कुछ छोटी मछलियां फंस गईं, लेकिन उसने उन्हें वापस पानी में डाल दिया। अर्जुन ने पूछा, आपने उन्हें क्यों छोड़ दिया? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, जो अभी छोटे हैं उन्हें जिंदगी जीने का हक दो। जब ये बड़े होंगे तो ये तालाब को भर देंगे। लालच इंसान को अंधा कर देता है बेटा। दोपहर के वक्त बुढ़िया ने अपनी लाठी उठाई और कहा कि वो बकरियों के लिए हरा चारा लेने दूर मौजूद एक छोटे से जंगल में जा रही है। अर्जुन ने उसे जाते देखा और चुपके से उसका पीछा करने लगा। वो देखना चाहता था कि इस बंजर रेगिस्तान में हरा भरा जंगल कहां से आया। वो झाड़ियों और टीलों के पीछे छुपता हुआ आगे बढ़ा।
जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी नदी बह रही थी। वहां का मंजर देखकर अर्जुन के होश उड़ गए। वहां वो बुढ़िया नहीं थी, बल्कि तालाब के किनारे एक इंतहाई हसीन और जमील जवान लड़की बैठी अपने जुल्फ संवार रही थी। वो लड़की ज़ारो कतार रो रही थी और पानी में अपना अक्स देखकर कह रही थी, ऐ खुदा, क्या मेरी जवानी इसी तरह आंसुओं में बह जाएगी? क्या वो कभी नहीं आएगा? अर्जुन ये देखकर सकते में आ गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। अगले दिन अर्जुन ने फैसला किया कि वो इस राज को बेनकाब करेगा। वो दोबारा उसी जगह पहुंचा जहां वो लड़की मौजूद थी। इस बार उसने हिम्मत की और उसके सामने जा खड़ा हुआ। लड़की उसे देखकर हक्का बक्का रह गई। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो और वो बूढ़ी औरत कहाँ गई जो यहां रहती थी? लड़की ने रोते हुए अपनी दास्तान सुनाई। उसने बताया कि 30 साल पहले जब तूफान आया, वो अकेली बची थी। एक दिन इस तालाब पर एक जादूगरनी आई जो काला जादू कर रही थी। नादानी में इस लड़की ने उसके अमल में मुदाखलत कर दी, जिस पर जादूगरनी ने उसे बद्दुआ दे दी कि उसकी जवानी सिर्फ दिन के चंद घंटों के लिए होगी। बाकी वक्त वो एक बदसूरत बुढ़िया बनकर जिएगी, जब तक उसका वो शौहर जिसे वो ढूंढ रही है उसे पहचान ना ले और उसके साथ इस तालाब में गोता ना लगाए। लड़की की बात सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आहिस्ता से कहा, मैं वही अमन हूं जिसका तुम 30 साल से इंतजार कर रही थी। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, मगर इस रेगिस्तान ने तुम्हारा निशान मिटा दिया था। लड़की ने उसे पहचान लिया। अर्जुन ने उसका हाथ थामा और दोनों ने एक साथ तालाब के ठंडे पानी में गोता लगाया। जैसे ही वो बाहर निकले, जादू टूट चुका था। आसमान से नूर की बारिश होने लगी। वो औरत अब हमेशा के लिए जवान हो चुकी थी और उसका शौहर उसके पास था। रेगिस्तान की तपती रेत अब उनके लिए फूलों का बिस्तर बन गई थी। उन्होंने वहीं अपनी नई जिंदगी शुरू की और वो पुरअसरार तालाब हमेशा उनकी मोहब्बत, सब्र और लाजवाल वफा की गवाही देता रहा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना।